स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम nth, n+1th एंड n+2th डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन yn+1 एंड yn+2 मीन्स y का nth डेरिवेटिव, y का n+1th डेरिवेटिव और y का n+2th डेरिवेटिव, इनके बीच क्या रिलेशन होगा ये मुझे फाइंड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो y के लिए हमें इस पूरा सिस्टम करना है और इसमें हम अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम। तो किस तरह यूज करेंगे इसके लिए मैं वर्किंग रूल पहले लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y = fx और इसी के लिए आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन yn+1 एंड yn+2। yn मीन्स जैसा मैंने अभी आपको बताया n डेरिवेटिव ऑफ y, इसी तरह yn+1 n+1 डेरिवेटिव ऑफ y एंड yn+2 n+2 डेरिवेटिव ऑफ y। तो क्या इसका वर्किंग रूल रहेगा? पहले वर्किंग रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे। तो व्हाट इज वर्किंग रूल? नंबर 1, वर्किंग रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन फंक्शन, मीन्स राइट गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या आपका? y = fx, ये आप लिख दीजिए। नंबर 2, जो दूसरा स्टेप है उसमें हम फाइंड करेंगे y1 और फाइंड करेंगे y2 एंड साथ ही साथ हम एलिमिनेट करेंगे फंक्शन एंड एलिमिनेट द फंक्शन fx। अब यहां पर ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि मुझे 3 काम करने हैं। y1 मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन, y2 मीन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन का एलिमिनेशन कई बार क्वेश्चन में y1 के बाद होगा और कई बार क्वेश्चन में y2 के बाद होगा। मतलब कुल मिला के तीनों स्टेप होने, तो fx का जो एलिमिनेशन है वो y1 के बाद भी हो सकता है और y2 के बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। इसके बाद जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। हियर वी विल हैव या वी हैव रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2। ये तीनों काम होने के बाद एक रिलेशन आपको इस तरह का दिख जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप और जो लास्ट स्टेप भी है इसका, तो क्या करेंगे हम? नाउ वी अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम फॉर n times differentiation in relation found in step number 2। जो भी स्टेप नंबर 2 में आपको रिलेशन मिला होगा उसमें आप अप्लाई कर देंगे लेबनीज़ थ्योरम, वो भी कितनी बार? n टाइम। जैसे ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हियर वी विल हैव रिलेशन बिटवीन yn+1 एंड yn+2। तो एक बार इस मेथड को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल मेथड नहीं है, आसान सा ही एक मेथड है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मैं रिपीट करता हूं, गिवन फंक्शन, उसके बाद क्या करेंगे? y1 y2 एंड एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन। एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन कई बार y1 के बाद हो सकता है और कई बार y2 के बाद हो सकता है, लेकिन ये तीनों काम होने के बाद आपको रिजल्ट में मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2। इसके बाद आप अप्लाई कर देंगे लेबनीज़ थ्योरम और जैसे ही आप लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका? पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा फाइंड रिलेशन बिटवीन yn+1 एंड yn+2 इफ प्रॉब्लम क्या है हमारी? y = e⁻m cos इनवर्स x नंबर 1। चलिए एक प्रॉब्लम और लिख देता हूं,
y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व करने जा रहा हूं। जैसा कि अभी आपको वर्किंग रूल में बताया गया था, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप में था गिवन फंक्शन को आप लिख दीजिए। तो लिख देता हूं मैं, क्या है गिवन फंक्शन? y इक्वल टू ई टू द पावर m कोस इनवर्स x। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? इसका डिफरेंशियल करो। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स y1 कितना हो जाएगा? y1 विल बी ई टू द पावर m डिफरेंशियल y का y1 वन टाइम डिफरेंशिएशन ई टू द पावर m कोस इनवर्स x। इस फंक्शन का करेंगे तो यही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m कोस इनवर्स x। आप जानते हैं चेन रूल। इसके बाद फिर इसको फर्दर सोल्व कीजिए। y1 इज ई टू द पावर m कोस इनवर्स x माइनस m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जैसा वर्किंग रूल में था कि आप y1 फाइंड कीजिए, y2 फाइंड कीजिए, फंक्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो अगर पॉसिबल है तो फंक्शन को y1 के बाद भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं हम। इट इज y यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया तो आपको मिला y1 और इसकी जगह क्या मिला? y माइनस m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद वर्किंग रूल के हिसाब से मुझे फाइंड करना चाहिए y2, लेकिन डिवाइड वाला फार्मूला हम जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप आसान रखना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट में ले आइए, क्योंकि बाद में मुझे लेबनीज थ्योरम भी लगानी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यह आ गया माइनस एम वाई। फर्दर कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही आपने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 क्या बन जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस m मतलब m स्क्वायर और ये y स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। चलिए अपने स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं करने जा रहा हूँ y3 का डिफरेंशियल, क्योंकि मुझे y2 तक पहुँचना है। तो डिफरेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा? ये बाई पार्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, क्या होगा y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल? पहले y1 स्क्वायर का लिखेंगे 2y1 और y1 का हो जाएगा y2। क्योंकि आपने यहां पर अप्लाई किया है मल्टीप्लीकेशन रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा? -2x और y1 स्क्वायर रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन रिमेन्स एज इट इज। नाउ कम टू राइट हैंड साइड, ये रहेगा m स्क्वायर और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y1। आप यहां देख पा रहे हैं 2y1 इज कॉमन थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहां पर आ गया माइनस एक्स y1 और ये आ गया m स्क्वायर y और ये 2y1, ये 2y1 मैंने कर दिया कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 m स्क्वायर y। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होगा, मतलब आप y1 y2 और फंक्शन का एलिमिनेटर ये तीनों काम कर चुके होंगे, तो तुरंत आपको रिलेशन मिल जाएगा किन में? y1 और y2 में। तो स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। जो वर्किंग रूल का लास्ट स्टेप था, मैं उस पर आता हूँ। वर्किंग रूल का लास्ट स्टेप कहता था कि अब आप अप्लाई कीजिए इसमें लेबनीज थ्योरम, और वो भी कितनी बार? 4n टाइम डिफरेंशिएशन। अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम फॉर n टाइम डिफरेंशिएशन। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या रिलेशन होगा? ये dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn x y1 और ये आ गया m स्क्वायर dn y। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको फार्मूला याद करने का एक तरीका आपको बताया था, तो उस तरीके को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है। सपोज वी हैव टू फंक्शंस
एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। अगर आपके पास टू फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फार्मूला बड़ा आसान हो जाएगा। अगर उनमें कोई एक फंक्शन पोलिनोमियल है तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। अब मेथड मैंने ये बताया था कि आप इसमें 3 टर्म्स लिखेंगे हर बार। कितनी टर्म्स लिखेंगे? 3। पहली टर्म में आएगा कोफिशिएंट यानी NC0। नेक्स्ट टर्म में आएगा टर्म्स रिलेटेड टू u को आप एज इट इज लिखिए और यहां पर आप इसका कर दीजिए n टाइम डिफरेंशियल। इसके बाद जब सेकंड टर्म लिखेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा NC1 और इसका जो डेरिवेटिव है वो बढ़ा दीजिए 1 टाइम और इसका सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी NC2। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो एक बार देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव इंक्रीज कर दीजिए d²। यहाँ u का मतलब है 0 टाइम डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल आपने किया ही नहीं है तो आप चाहे तो d0u भी लिख सकते हैं, d²u और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आप कम कर दीजिए और इसी मेथड को आगे बढ़ाते जाइए। NC3 कितना हो जाएगा ये, इसका डिफरेंशिएशन इंक्रीज कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज कर दीजिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप डेरिवेटिव का ऑर्डर ऐड करेंगे तो हमेशा n आएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑर्डर कितना 0, 0 + n, 1 + n-1 n, 2 + n-2 n। सिमिलरली आप अदर टर्म्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर u का मतलब क्या है 1 - x²। जिस तरह मैं फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा नंबर तक नहीं चल पाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि u की जगह आपने लिखा 1 - x²। यहाँ पर समझिए आप u की जगह क्या लिखा 1 - x², तो ये तो रहेगा 1 - x²। और जैसे ही आप सेकंड टर्म पर पहुंचेंगे du तो क्या बन जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x² मीन्स -2x। इसके आप जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म पर पहुंचेंगे d² तो इसके बाद फिर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा तो कितना आएगा -2। इसके बाद जब आप थर्ड टर्म पर पहुंचेंगे तो -2 का क्या हो जाएगा 0 और इसके बाद आप जितनी भी टर्म लिखेंगे सभी में क्या आता जाएगा ये 0। इसका मतलब ये हुआ ये फार्मूला सिर्फ NC2 तक चलने वाला है। तो यही थीम मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो आप जरा समझ के लिखेंगे थोड़ा। तो क्या बनाइए, दिस इंप्लाइज NC0 फर्स्ट फंक्शन u यानी 1 - x² एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y2 n टाइम। चलिए मैं लिख देता हूं dn/y2। इसके बाद नेक्स्ट NC1 1 - x² का डिफरेंशियल यानी d ऑफ 1 - x²। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, d ऑफ 1 - x², तो डायरेक्टली लिख दो। क्या मतलब है इसका -2x और इसका डिफरेंशियल एक बार डिक्रीज कर दीजिए यानी dn-1/2। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म कितना होगा ये NC2। इसके बाद इसका फिर डिफरेंशियल, इसका 2 टाइम डिफरेंशियल करो या इसका 1 टाइम करो, एक ही बात है। तो ये आ गया -2 और इसका डिक्रीज कर दो तो कितना आ गया n-2/2 और ये फार्मूला हो गया टर्मिनेट। क्यों टर्मिनेट हो गया ये आप जानते हैं, क्योंकि अब इसके बाद अगर मैं करूंगा तो -2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। ये मैंने यहां पर भी बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ इस टर्म का डिफरेंशियल किया है, अभी इसमें एक टर्म और भी है। चलिए इसका भी करते हैं। तो कितना होगा ये होगा फिर NC0 पहला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और y1 का डिफरेंशियल हो जाएगा n टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, नेक्स्ट टर्म होगी NC1 और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा मेरे पास dn-1/y1 और राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी m²। y का डिफरेंशियल n टाइम किया तो कितना आ गया ये yn, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं। NC0 का मतलब 1 - x² ऐसे ही रहेगा। y2 का डिफरेंशियल n टाइम करेंगे। y2 अपने आप में कितनी बार डिफरेंशियल बताता है 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y और जब आप इस पर dn लगा देंगे तो इसका मतलब कितनी बार हो गया n+2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो ये n-2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका y का। तो इसको आप लिख सकते हैं yn+2। क्या लिख सकते हैं इसको yn+2। ये था 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलिए तो dn ऑफ y2 मीन्स 2 टाइम ऑलरेडी हो चुका था, 2 बार डिफरेंशियल पहले ही हो चुका है, n बार और आपने किया तो कितना आ गया ये yn+2। नेक्स्ट NC1 का मतलब n -2x
और dn-1/2 2 टाइम पहले हो चुका है और n-1 टाइम आपने कर दिया, तो फाइनल डिफरेंशियल हो गया ये n+1 टाइम। समझ लें एक बार, 2 टाइम डिफरेंशियल पहले ही हो चुका है y2 में, क्योंकि y का डिफरेंशियल 2 बार हुआ तभी y2 लिखा होगा, और n-1 टाइम और कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशियल कितना हुआ टोटल, n+1 टाइम। तो यहां पर आप लिखेंगे y n+1, इसके बाद nc2 या n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये -2 और ये आ जाएगा मेरे पास yn 2 टाइम, और इसके बाद n-2 टाइम मीन्स n टाइम। अच्छा, ये जो कहानी रही ये रही हमारी फर्स्ट, जो आपने इसका रिजल्ट था, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया फर्दर। अब वापस यहाँ पर आइए तो कितना आएगा, ये -nc0 तो 1 हो गया, x ही रहा, 1 टाइम डिफरेंशियल n टाइम और कर दिया, तो कितना आ गया ये yn+1। nc1 का मतलब अगेन n, ये माइनस साइन था, इसको मैं बैलेंस करता जा रहा हूँ, और ये आ गया मेरे पास yn, और राइट हैंड साइड में आ गया m² yn। एक जैसी टर्म एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा, तो सबको पहले एक साथ इकट्ठा करता हूं, जो राइट में उसको भी लेफ्ट में ले आओ, yn+2 ये टर्म हुई, ये आ गया मेरे पास -2nx, मल्टीप्लाई कर लिया yn+1। यहां पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा, और माइनस को बैलेंस किया तो माइनस और n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया n² -n yn, ये वाली टर्म है, माइनस यहां पर आ गया और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं -x, और ये आ गया yn+1, ये भी कितना -n yn, और इसको लेफ्ट में ले आओ -m² yn = 0। तो कुल मिलाकर मेरे पास इस रिलेशन में 3 तरह की टर्म है, टर्म्स कंटेनिंग yn, टर्म्स कंटेनिंग yn+1 एंड टर्म्स कंटेनिंग yn+2। इनके ग्रुप बना देता हूं। पहला मैं रिजल्ट लिखता हूं yn+2 के लिए, तो जब आप yn+2 के लिए रिजल्ट लिखेंगे तो एक ही टर्म है yn+2 वाली, तो ये बना मेरे पास 1 - x² yn+2। इसके बाद n+1 2 टर्म में कंटेंट है, तो ये बना मेरे पास -2nx + x yn+1। इसके बाद जो yn है वो 3 जगह मुझे नजर आ रहा है, तो यहां पर क्या लिखूं, यहां पे लिख देता हूं ये n² -n, और ये आ गया +n, क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन है, और ये भी आ गया +m² yn = 0, ये इससे हो गया कैंसिल। और आप देख रहे होंगे सेकंड टर्म में ये x आ जाएगा कॉमन, तो क्या बना ये 2n + 1x yn+1 माइनस n² + m² yn = 0। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया, और यही तो हम चाहते थे, यही क्या हमारा रिलेशन बिटवीन yn+1 एंड yn+2। तो ये एक वर्किंग रूल, पहले आप ध्यान से क्या करना, आपको पहले वर्किंग रूल देखना है, और जैसा जैसा वर्किंग रूल कहता जाए वही काम आप करते जाइए। चलिए अब इसके बाद एक मेथड को और एलोबरेट करने के लिए एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूं, उसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको एक बार इसके गो थ्रू होना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। जो स्टेप मैंने वर्किंग रूल में बताए थे एज इट इज वही स्टेप मैंने यहां पर अप्लाई किए। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन। तो क्या है गिवन फंक्शन, y = sin इनवर्स x ये होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गई 1। इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड y1। तो y1 कितना होगा, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ गया मेरे पास y1, और ये बना 2 sin इनवर्स x, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का किया, और इसके बाद डिफरेंशियल करना बाकी है किसका, sin इनवर्स x।
तो y1 इज 2 साइन इनवर्स x और ये बना मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो ये मैंने कहा था डिवाइड वाला रूल मैं कभी लगाऊंगा नहीं, तो इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, फर्दर कैलकुलेशन आसान होंगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फंक्शन भी आसानी से रिपीट हो रहा है। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने जैसे ही स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये बना 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख देता हूँ। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि फंक्शन आपको वापस मिल गया है। ये यहाँ पर ये फंक्शन यही तो होगा f(x). तो स्टेप नंबर 2 जो आपको बताया गया था उसमें आपको y1 फाइंड करना था, फंक्शन को एलिमिनेट करना था, y2 फाइंड करना था। बाई चांस दोनों ही प्रॉब्लम में y1 के बाद फंक्शन एलिमिनेट हो गया, यूज कर दीजिए 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1। तो क्या रिलेशन होगा ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये आ गया 4y, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 का डिफरेंशियल करेंगे जिससे y2 आ जाए। डिफरेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू x, कितना होगा ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल बाई पार्ट करूंगा। पहला फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, इट इज 2y1 y2 प्लस, इसके बाद पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, -2x, और ये y1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और राइट हैंड साइड में आ गया 4y1। आप देख पा रहे होंगे 2y1 वापस मुझे कॉमन नजर आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, चेक कर लीजिए, -x और ये आ गया y1, राइट हैंड साइड में आ गया 2 × 2y1, कैंसिल। तो ये बना मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने y1 फाइंड कर लिया, हमने y2 फाइंड किया, अच्छा यहाँ पर 2 रह गया है। हमने क्या किया है, y1 फाइंड किया, y2 फाइंड किया और फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसमें बाई चांस y नहीं है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, y का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, क्लियर है। वो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन थी कि रिलेशन आपके पास किसमें मिलेगा, y1 एंड y2। अब लास्ट स्टेप हमारा आ गया, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं अब हम, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम फॉर n टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो क्या रिलेशन होगा ये, ध्यान देंगे, dn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn ऑफ x y1 एंड dn का मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन। तो यही अप्लाई करते हैं जैसा अभी बताया था आपको वर्किंग रूल में लेबनीज का, इसको u की तरह ट्रीट करूंगा और इसको v की तरह। तो फार्मूला बड़ा आसान सा है, वही nc0 पहली टर्म कोफिशिएंट, इसके बाद u का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2। अच्छा y2 का डिफरेंशियल अगर n टाइम करना तो डायरेक्ट लिखो yn+2, अभी पहले क्वेश्चन में बता के आ रहा हूँ। इसके बाद चलिए dn ही लिख देते हैं, dn ऑफ y2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, nc0 के बाद nc1 और इसका डिफरेंशियल 1 टाइम, तो कितना हो गया -2x। यहाँ पर d लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो डिफरेंशियल। और dn y2 किया था तो यहाँ पर क्या आ गया, dn-1 y2, इसको डिक्रीज करते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट nc2, अब इसका फिर डिफरेंशियल लिख दो तो कितना आ गया -2, डेरिवेटिव जो होगा -2x का -2 होगा। अब इसका डिफरेंशियल डिक्रीज करो, यानी n-1 की जगह क्या लिख दो, n-2 y2। अब इसके बाद ये स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए फर्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसके बाद -2 का डिफरेंशियल 0 होने जा रहा है। अब आप सेकंड पे आ जाइए, माइनस, हाँ जी, तो पहला क्या होगा nc0, पहली टर्म x को एज इट इज लिख दो, यानी 0 टाइम डिफरेंशिएशन, और y1 का डिफरेंशियल n टाइम। इसके बाद nc0 की जगह क्या लिख देंगे, nc1, x का डिफरेंशियल 1 और इसका डिफरेंशियल डिक्रीज करो तो कितना आएगा ये dn-1 y1। ये स्टेप का एंड हो गया, क्योंकि अब 1 का अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो लिखोगे nc2 और 1 का डेरिवेटिव जो कि 0 आएगा, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी तरह क्या हो गया 0। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, nc0 इज 1,
1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dn/y2 मीन्स yn+2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। y का डिफरेंशियल 2 बार हो चुका है, n टाइम और किया तो फाइनल y का डिफरेंशियल हो गया n+2 टाइम। nc1 का मतलब n -2x एज इट इज, और dn-1y2 आ गया yn+1। इसके बाद nc2 n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ गया मेरे पास -2, और ये आ गया yn n-2 n2 टाइम, फाइनली n टाइम। इसके बाद nc0 फिर 1, x इज x, और ये आ गया yn+1। ये 1 टाइम और n टाइम आपने और किया तो कितना हो गया n+1 टाइम। nc1 कितना होगा n, और ये मेरे पास आ गया yn, और ये आ गया 0। अब वही इनके पहले की तरह ग्रुप बनाने शुरू करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2nx yn+1। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया -n-1 yn, और ये आया मेरे पास -x yn+1। ये इस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस था, तो जब आप ये वाली टर्म लिखोगे तो ये माइनस इधर भी आएगा, तो ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट टर्म -n, और ये yn, और राइट हैंड साइड इज 0। अब इनके ग्रुप बना लीजिए। देखिए, एक टर्म मेरे पास है जो कंटेन करती है yn+2, मेरे पास 2 टर्म हैं जो कंटेन करती हैं yn+1 को, और मेरे पास 2 टर्म हैं जो कंटेन करती हैं किसको, yn को। टोटल मिला के 5 टर्म्स हैं। इनको बैलेंस करके लिखूंगा तो ये 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इधर लेफ्ट में लिख देता हूं। चलिए, तो yn+2 ओनली सिंगल टर्म, तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2। नाउ कम टू yn+1। देयर आर 2 टर्म्स, -2nx प्लस x, और ये आ गया yn+1। नाउ कम टू लास्ट टर्म, कितना हो गया -n का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो n स्क्वायर -n, इस टर्म को भी साथ में लिख दो, लास्ट वाली टर्म -n yn, तो कितना आ गया, ये कोफिशिएंट आ गया इसका -n, माइनस पहले ही लिखा हुआ, तो n yn = 0। तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 2n+1 x yn+1, और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -n स्क्वायर yn = 0। तो अब आप बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन आ गया yn yn+2। लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।